हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं बहुत ही खूबसूरत सी बेबी शूज़ बनाकर दिखाने वाली हूँ। इस बेबी शूज़ को मैं एक कलर से बनाकर दिखाऊंगी और इस बेबी शूज़ को मैं क्रोशिया से बनाकर दिखाने वाली हूँ। यहाँ पर हमारा 3.5 का क्रोशिया है और 2 प्लाई ऊन है। ऊन के ऊपर क्रोशिया, इस तरह से ऊन के ऊपर क्रोशिया रखेंगे। 2 बार क्रोशिया को घुमाएंगे और इस तरह से पकड़ते हुए स्लिप स्टिच बना देंगे। देखिए, तो इस तरह से बनाएंगे हम स्लिप स्टिच। यहाँ पर हम चेन बुनेंगे, तो इस तरह से चेन बुनेंगे 2 3 4 5 6 7। तो जैसे यहाँ पर मैंने 7 चेन बुनकर दिखाई, इसी तरह से मैं 42 चेन बुनने के बाद पैटर्न दिखाती हूँ। अभी आप देखिए, यहाँ पर हमारी 42 चेन बुनकर कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर हम 2 चेन और बुनेंगे, 1 2। अब जो 42वीं चेन है, 2 चेन से तीसरी चेन के अंदर हम क्रोशिया डालेंगे। इस तरह से क्रोशिया के ऊपर ऊन लेंगे और 2 चेन छोड़कर तीसरी चेन में क्रोशिया डालेंगे। इस तरह से डालेंगे और यहाँ पर हम डबल क्रोशेट बुनेंगे। तो इस तरह से एक बार और 2 बार में डबल क्रोशेट बुना। एक एक चेन के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट बुनेंगे। 42 चेन के ऊपर 42 डबल क्रोशेट बुनेंगे। एक चेन के अंदर से क्रोशिया डालेंगे इस तरह से और इस तरह से बुनेंगे। फिर इस तरह से, जैसे यहाँ पर मैंने थोड़ी सी बुनाई करके दिखाई, इसी तरह से मैं इस लाइन को कंप्लीट कर लेती हूँ। बाद में पैटर्न दिखाती हूँ। अभी आप देखिए, हमारी पूरी लाइन बनकर कंप्लीट हो गई। यहाँ पर 2 चेन और बची हुई हैं, तो मैं 2 डबल क्रोशेट बुनकर दिखाती हूँ। एक डबल क्रोशेट, 2 डबल क्रोशेट। अब यहाँ पर हम 2 चेन बुनेंगे लास्ट में, 1 2 चेन। पैटर्न को पलटेंगे इस तरह से और फिर यहाँ से हम फिर से बुनेंगे। देखिए, डबल क्रोशेट बुनेंगे, एक डबल क्रोशेट, 2 डबल क्रोशेट, 3 डबल क्रोशेट, 4 डबल क्रोशेट। तो जैसे यहाँ पर मैंने कुछ डबल क्रोशेट बुनकर दिखाया, इसी तरह से मैं पूरी लाइन कंप्लीट कर लेती हूँ। उसके बाद पैटर्न दिखाती हूँ। अभी आप देखिए, हमारी ये लाइन भी बनकर कंप्लीट हो गई। अब मैं यहाँ पर बची हुई फंदों को बुनकर दिखाती हूँ। इस तरह से हम इस लाइन को कंप्लीट करेंगे। देखिए, देखिए, अब यहाँ पर हम फिर से 2 चेन बुनेंगे। इस तरह से 2 चेन बुनेंगे और फिर से इसी पॉइंट के ऊपर हम इस तरह से डबल क्रोशेट बनाएंगे। इसी तरह से मैं 2 राउंड को कंप्लीट करने के बाद वीडियो दिखाती हूँ। तो अभी आप देखिए, यहाँ पर हमारी 4 लाइन बनकर कंप्लीट हो गई हैं। 1 2 3 4। वीडियो में बिना दिखाए बुनकर कंप्लीट की। तो अब मैं 5वीं लाइन बुनकर दिखाती हूँ।
इस तरह से एक दो चेन बुनेंगे। दो चेन बुनने के बाद फिर से हम उसी तरह से बुनाई करेंगे। देखिए अब हम पैटर्न में डिजाइन डालेंगे तो इस तरह से डालेंगे। देखिए डबल क्रोशेट के अंदर से क्रोशिया डालेंगे और डबल क्रोशेट बुनेंगे। चेन के ऊपर वाले लूप में क्रोशिया डालेंगे और डबल क्रोशेट बुनेंगे। डबल क्रोशेट के अंदर से क्रोशिया डालेंगे और डबल क्रोशेट बुनेंगे। चेन के ऊपर वाले लूप में क्रोशिया डालेंगे और डबल क्रोशेट बुनेंगे। फिर से डबल क्रोशेट के अंदर से इस तरह से हमने क्रोशिया डाला और इस तरह से डिजाइन बनाई। चेन के ऊपर वाले लूप में क्रोशिया डालेंगे और डबल क्रोशेट बुनेंगे। डबल क्रोशेट के ऊपर वाले लूप में क्रोशिया डाला और डिजाइन बनाई। अब मैंने डबल क्रोशेट के अंदर से क्रोशिया डाला और डिजाइन बनाई। फिर से मैंने डबल क्रोशेट के ऊपर वाली चेन में क्रोशिया डाला और डिजाइन बनाई। अब मैंने डबल क्रोशेट के अंदर क्रोशिया डाला और डिजाइन बनाए। इसी तरह से मैं इस लाइन को कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद पैटर्न दिखाती हूँ। तो अभी आप देखिए हमारी डिजाइन बनकर कंप्लीट हो गई। एक रो में हमने डिजाइन को बनाकर कंप्लीट किया है। अब यहाँ पर हम अगली रो से फंदे बंद करेंगे। 3 फंदे का एक फंदा करेंगे हम। अब मैं इसको इंची टेप से नाप कर दिखा देती हूँ। 2 इंच की लंबाई है हमारे पैटर्न की, 9 इंच की चौड़ाई है। अब यहाँ पर हम फंदे बंद करेंगे। तो फंदे बंद हम इस तरह से करेंगे। पहले हम पैटर्न को दोनों साइड से बराबर करके पकड़ लेंगे। देखिए तो ये हमारा पैटर्न का बीच निकल कर आ गया। अब बीच में हम एक मार्क लगा देंगे इस तरह से। यहाँ पर हम 3 फंदे का एक फंदा बनाएंगे। तो 3 फंदे का एक फंदा हम पैटर्न की रॉन्ग साइड से बनाएंगे। ये हमारे पैटर्न की राइट साइड है और ये रॉन्ग साइड है। तो रॉन्ग साइड से बुनाई करके दिखाते हैं हम। यहाँ पर हमारी 2 चेन बुनकर कंप्लीट हो गई हैं। रॉन्ग साइड से डिजाइन बनाकर दिखाऊंगी और फंदों को बंद करके दिखाऊंगी। ये 2 चेन क्रोशिया के ऊपर ऊन और एक फंदे को हम नॉर्मल बुनेंगे इस तरह से। नॉर्मल बुना, क्रोशिया के ऊपर ऊन डाला और इस तरह से हमने क्रोशिया के ऊपर ऊन डाला और डबल क्रोशेट बनाते हुए डिजाइन बुनी। डबल क्रोशेट और फिर से वही करेंगे। ऊपर के फंदे में डालेंगे। देखिए ऊपर के फंदे में डाला हुआ है हमने क्रोशिया। हम पैटर्न की रॉन्ग साइड से डिजाइन बना रहे हैं। देखिए इस तरह से हमने डबल क्रोशेट के अंदर क्रोशिया डाला हुआ है और फिर इस तरह से हमने निकाला और यहाँ से डबल क्रोशेट बुना। तो इसी तरह से मैं पैटर्न को बीच तक लेकर जाती हूँ।
एक बार आप अच्छे से समझ लीजिए, मैं फिर से समझाती हूँ। देखिए, तो ये हमारे पैटर्न का बीच है। देखिए इस तरह से ये कम्प्लीटली बीच आ गया। पैटर्न का बीच का फंदा ये है हमारे। तो ये पैटर्न का बीच का फंदा है। एक फंदा हम इस साइड का लेंगे, इस साइड का ये वाला फंदा, और एक ये और एक ये, इन तीन फंदों को, तीन फंदे का एक फंदा बनाएंगे। तो अब मैं करके दिखाती हूँ, एक बार आप देख लीजिए। इस तरह से क्रोशिया के ऊपर ऊन डालेंगे और पहले फंदे के अंदर देखिए इस तरह से, यहाँ से हमने क्रोशिया के ऊपर दो फंदे और फिर इस तरह से हमने एक बार निकाला हुआ है। फिर से हमने क्रोशिया के ऊपर ऊन लिया और फिर से हमने डबल क्रोशेट के अंदर क्रोशिया डाला इस तरह से, और यहाँ पर हमने फिर से देखिए डबल क्रोशेट बुना हुआ है। अब हमारा एक फंदा और बचा हुआ है यहाँ पर, तो फिर से हम क्रोशिया के ऊपर ऊन डालेंगे और इस तरह से देखो, तो यहाँ पर हमारे चार फंदे आ गए क्रोशिया के ऊपर। देखिए, तो चार चार फंदों को, चार फंदे का एक फंदा बनाया। अब यहाँ से हम सिंगल डबल क्रोशेट बुनेंगे, तो इस तरह से बुनेंगे। अब जिस तरह से हम डिजाइन बनाते हुए आ रहे थे, उसी तरह की डिजाइन बनाते हुए हम सिर्फ लाइन को कंप्लीट करेंगे। जिस तरह से हम डिजाइन बनाते हुए बुनाई कर रहे थे, हम उसी तरह से बुनाई करेंगे। अभी एक एक फंदा करते हुए देखिए, यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हों तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं दूसरी रो बुनकर दिखाती हूँ। तो यहाँ पर हमने दो चेन बुनी हुई हैं और फिर हमने इस तरह से नॉर्मल डबल क्रोशेट बुनेंगे। इस तरह से डिजाइन बनाएंगे। देखिए, बहुत ही इजी डिजाइन है, आप भी बना सकते हैं।
हमारे पैटर्न की ये राइट साइड है, राइट साइड से हम पैटर्न में फंदे नहीं घटाएंगे। तो देखिए हम बुनकर दिखा रहे हैं अभी। देखिए यहाँ से हम ये जो 3 फंदे का एक फंदा बनाया हुआ था, इस तरह से हम इसमें एक फंदा बुनेंगे इस तरह से। देखिए एक बार मैं फिर से करके दिखाती हूँ। इस तरह से ये 3 फंदे वाला पॉइंट है हमारा। तो इस तरह से हमने क्रोशिया डालेंगे, इस तरह से क्रोशिया डालेंगे और यहाँ पर डबल क्रोशेट बुनेंगे। बहुत ही खूबसूरत सी डिजाइन बनकर कंप्लीट होगी। अब जैसे हम बुनाई करते आ रहे थे स्टार्टिंग से, इस लाइन पर इसी तरह से हम आगे भी बुनाई करेंगे। देखिए अब यहाँ पर 2 चेन बुनेंगे, 1 2 चेन। देखिए बहुत ही खूबसूरत डिजाइन बनकर कंप्लीट हो रही है हमारे पैटर्न की। अब मैं पैटर्न की रॉन्ग साइड से एक बार और फंदे घटा कर दिखाऊंगी, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो यहाँ से हम इस तरह से पहले डिजाइन बनाएंगे। डिजाइन वाले में क्रोशिया डाला और इस तरह से डिजाइन बनाए। ऊपर वाले लूप में क्रोशिया डाला और डबल क्रोशेट बुना। इसी तरह से जैसी अभी तक हम बुनाई करते आ रहे हैं, इसी तरह से बुनाई करेंगे पैटर्न में। एक बार ऊपर के फंदा में क्रोशिया डाला और डबल क्रोशेट बुना। एक बार डबल क्रोशेट में क्रोशिया डालते हुए डिजाइन बनाएंगे। एक बार ऊपर वाले फंदे में क्रोशिया डाला और डबल क्रोशेट बुना।
एक बार डबल क्रोसेट के अंदर क्रोशिया डाला और फिर हमने डिजाइन बनाई हुई है। इसी तरह की बुनाई करते हुए हम पैटर्न के बीच में पहुंच जाएंगे। देखिए अभी हम पैटर्न के बीच में पहुंच गए। तो जो हमने मार्क किया हुआ है उसकी हम पहली लाइन पर हमने अभी फंदा घटाया हुआ था, अब हम दूसरी लाइन पर फंदा घटाएंगे। तो देखिए ये हमारी सेकंड लाइन है, तो सेकंड लाइन पर फंदा घटाएंगे। तो एक सेकंड लाइन को जोड़ेंगे, इस साइड की रहेगी हमारे पैटर्न की, एक लाइन दूसरी साइड की रहेगी और फिर बीच की लाइन पर हम 3 फंदे का एक फंदा करेंगे, बुनेंगे। और अब यहाँ से हम बीच वाले इस वाले को देखें, इस वाले अब एक इस वाले को बुनेंगे। ये अंदर वाले हम बीच के छोड़ते हुए बुनाई कर रहे हैं। तो इस तरह से चार फंदे बनकर कंप्लीट हो गए। अब चार को हमने एक कर दिया, देखिए तो यहाँ पर 3 फंदे का एक फंदा बना। अब इस तरह से हम ऊपर वाले फंदे में क्रोशिया डालेंगे यहाँ से, और इस तरह से डिजाइन बना देंगे। तो थोड़ा सा पैटर्न को बड़ा कर लेते, उसके बाद वीडियो दिखाएंगे। अभी आप देखिए हमारा पैटर्न बनकर कंप्लीट हो गया। यदि आप लंबाई और बढ़ाना चाहें तो यहाँ बिना फंदा घटाए लंबाई और भी बढ़ा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने 2 रो में फंदे घटा कर दिखाए थे आपको, और फिर मैंने 1 2 3 रो में फिर से फंदे घटाए हुए हैं। तो अब मैं इसकी साइज इंची टेप से बता देती हूँ। देखिए आप, स्टार्टिंग में हमारे पैटर्न की साइज 9 इंच थी, अभी हमारे पैटर्न की साइज 6 इंच है और स्टार्टिंग में 9 इंच थी, और लंबाई हमारे पैटर्न की 5 इंच है। तो मैं एक रो में मैं बिना फंदे घटाए बुनकर दिखाती हूँ, थोड़ा सा बुनकर दिखाऊंगी। देखिए 2 चेन बुनेंगे, यहाँ पर एक चेन बुनी हुई थी और एक चेन और बुनी, और फिर यहाँ से इस तरह से मैंने डबल क्रोसेट बुना, और फिर इस तरह से डबल क्रोसेट के अंदर से डिजाइन बनाई और फिर से डबल क्रोसेट बुना,
फिर से डिजाइन बनाई। देखिए बहुत ही आसान सी प्रोसेस है। तो इसी तरह से मैं इस रो को कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद पैटर्न दिखाती हूँ। तो अभी आप देखिए मैंने एक रो बुनकर और कंप्लीट कर ली है। तो देखिए हमारा पैटर्न बहुत ही खूबसूरत लगने लगा। अब यहाँ से हम ये मार्क किया हुआ ऊन हटा देंगे। अब यहाँ से हम ये ऊन काट कर अलग कर देंगे। तो अभी आप देखिए मैं सुई में ऊन डालती हूँ इस तरह से। ये हमारे पैटर्न की राइट साइड है और ये पैटर्न की रॉन्ग साइड है, और रॉन्ग साइड से यहाँ से सिलाई लगाएंगे। तो देखिए मैं सिलाई लगा कर दिखाती हूँ। एक नॉट लगा देंगे। देखिए बहुत ही आसानी से सिलाई लगने वाली है हमारे पैटर्न में, और इस तरह से हम सिलाई लगाते जाएंगे। तो सिलाई हम एक्स्ट्रा ऊन को दबाते हुए लगाएंगे। तो जैसे यहाँ पर मैंने थोड़ी सी सिलाई लगा कर दिखाई, इसी तरह से मैं नीचे तक सिलाई लगा कर लेकर आती हूँ पैटर्न को, और बाद में वीडियो दिखाती हूँ। तो देखिए हमारी ऊपर से नीचे तक की सिलाई लगकर कंप्लीट हो गई। देखिए अब मैं यहाँ पर गोलाई देती हूँ। तो यहाँ पर कुछ फंदों की गोलाई दूंगी इस तरह से, और फिर कुछ फंदों की यहाँ पर गोलाई दूंगी। तो पहले मैं यहाँ की गोलाई देकर दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 फंदों की गोलाई दी हुई है हमने। और फिर अब हम दूसरे साइड की गोलाई देंगे। 1 2 3 4 5। तो 5 फंदों की हमने दूसरी साइड भी पैटर्न में गोलाई दी हुई है। दोनों साइड से हमने 5-5 फंदों की गोलाई दी हुई है यहाँ पर। अब मैं सीधी सिलाई लगा कर दिखाती हूँ। देखिए मैं आगे तक पहुँचने के बाद वीडियो दिखाती हूँ। मैंने पीछे से आगे तक की सिलाई लगा कर कंप्लीट कर ली है। अब मैं यहाँ पर गोलाई देकर दिखाती हूँ। इस तरह से बचे हुए फंदों को हम इस तरह से गोलाई देंगे। देखिए बचे हुए फंदों की हमने इस तरह से गोलाई दी है, और हमारा पैटर्न देखिए बहुत ही खूबसूरत गोलाई दिखने लगी हमारे पैटर्न में। हमारा पैटर्न बहुत ही खूबसूरत दिखने लगा। अब यहाँ पर हम नॉट लगा देंगे। तो ऊन को कैंची से काट कर अलग कर देंगे। अब मैं पैटर्न को सीधा करके दिखाती हूँ। बहुत ही खूबसूरत बेबी शूज बनकर कंप्लीट हुआ है। अब मैं बेबी शूज को मॉडल में पहना कर दिखाती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक और सब्सक्राइब कर सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक और सब्सक्राइब कर सपोर्ट कीजिए।